morning students. In last lecture we discussed about meaning of foreign trade and India foreign trade at the time of independence. Today we will discuss the next topic and the next topic is India foreign trade after independence. It means independence के बाद इंडिया का जो foreign trade था वो कैसा था, उसमें क्या क्या changes हुए। जैसा कि आप सभी को पता है 1951 से इंडिया में 5 ईयर्स जो प्लान्स है वो स्टार्ट हुए थे। तो अंडर प्लान प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट इंडिया फॉरेन ट्रेड रिकॉर्डेड आर नोटिसेबल चेंजेस। इट मीन्स 5 ईयर प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है उसमें डिफरेंट टाइप के चेंजेस देखने को मिले एंड वी कैन डिवाइड ऑल दीज चेंजेस इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, सेकंड कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, थर्ड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। टुडे वी विल कवर 2 topics, first वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड सेकंड दैट इज कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्या है वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड। वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी या फिर मात्रा। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब होता है किसी भी कंट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसकी जो टोटल क्वांटिटी है, उसकी जो टोटल वैल्यू है, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। जैसा कि आप देख सकते हैं इस टेबल में हमारे पास 5 ईयर्स जो प्लान बने और उसमें हमारा जो टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रहा उसके डाटास गिवन है। वॉल्यूम ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग डिफरेंट प्लान्स पीरियड, और यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज़ गिवन इन करोड़। इट मीन्स इंडिया में जो भी 5 ईयर्स प्लान बने उसमें इंडिया का टोटल इंपोर्ट क्या रहा, एक्सपोर्ट एंड टोटल हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो कितना था। अगर आप फर्स्ट प्लान की बात करें तो फर्स्ट प्लान में हमारे जो इंपोर्ट्स थे दैट इज़ 3651 करोड़, एक्सपोर्ट आर 3109 करोड़। और अगर इन दोनों का समेशन कर दिया जाए, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास जो टोटल फॉरेन ट्रेड है वो हमारा कितना था फर्स्ट प्लान में, दैट इज़ 6760 करोड़। और अगर टेबल को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इस पे आप देख सकते हो हमारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर टोटल जो फॉरेन ट्रेड है वो हमारा कंटिन्यू इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम लास्ट प्लान की बात करें, 12th प्लान की अगर हम बात करें तो उसमें जो टोटल इंपोर्ट थे दैट इज़ 1,31,89,647। सेम वैसे ही एक्सपोर्ट हैं हमारे 90,01,485 और टोटल जो फॉरेन ट्रेड था दैट इज़ 2,21,91,132। इट मीन्स इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है उसमें कॉन्टिन्यू इंक्रीज़ हुआ है, कॉन्टिन्यू जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ होते चले गए। और अगर हम फर्स्ट प्लान को 12th प्लान से कंपेयर करें तो हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो कितने टाइम्स इंक्रीज़ हो गया, 3282 टाइम। 3282 टाइम्स हमारा जो फॉरेन ट्रेड इंक्रीज़ हुआ है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया है, लास्ट जो हमारा प्लान था उसका जो टोटल ट्रेड था, उसका जो टोटल फॉरेन ट्रेड था उसको हमने फर्स्ट प्लान से क्या कर दिया, डिवाइड इनटू 100। इट मीन्स अगर हम 12th प्लान को फर्स्ट प्लान से कंपेयर करें तो फॉरेन ट्रेड में कितने टाइम्स इंक्रीज़ हो गया था, 3282 टाइम्स। ऐसे ही इंपोर्ट कितना इंक्रीज़ हो गया, हमारा लास्ट जो प्लान था उसमें हमारा जो इंपोर्ट था दैट इज़ 1,31,89,647 और फर्स्ट जो प्लान था उसमें इंपोर्ट था आपका 3,651। तो हमने 12th प्लान को फर्स्ट प्लान से डिवाइड किया इनटू 100। इट मीन्स हमारे जो इंपोर्ट थे वो कितने टाइम्स इंक्रीज़ हो गए, 3612 टाइम्स। ऐसे ही एक्सपोर्ट में जो चेंज आया, एक्सपोर्ट आपका कितने टाइम्स इंक्रीज़ हो गया, दैट इज़ 2889 टाइम्स। इसको भी कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, 12th प्लान का जो एक्सपोर्ट था उसको फर्स्ट प्लान के एक्सपोर्ट से क्या कर दिया, डिवाइड इनटू 100। बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फॉरेन ट्रेड कितने टाइम्स इंक्रीज़ हुआ दैट टोटली डिपेंड ऑन द बेस ईयर। बेस ईयर इट मीन्स जिसको आप बेस में लेते हो। अगर बेस ईयर की वैल्यू है कम, अब जैसे हमारे अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्लान में हमारा जो टोटल फॉरेन ट्रेड था दैट इज़ 6760।
हमने इसको 12 प्लान को इससे डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 3282 टाइम्स। लेकिन अगर इसी 12 जो प्लान है अगर इसके फॉरेन ट्रेड को मैं फोर्थ जो आपका प्लान था उसके फॉरेन ट्रेड से डिवाइड कर दूं तो वैल्यू हमारी कितनी आई 1140 टाइम्स ओनली। इट मीन्स बेस ईयर की वैल्यू जितनी कम होगी आपका परसेंटेज उतना हाई आएगा। अगर बेस ईयर है आपका फर्स्ट जो प्लान है अगर उसको हम बेस में लेते हैं तो हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया 3282 टाइम्स। लेकिन अगर इसी वैल्यू को अगर 12th प्लान को मैं फोर्थ ईयर के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उससे डिवाइड अगर कर रही हूँ, अगर उसके फॉरेन ट्रेड से अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ तो हमारा जो इंक्रीज़ आया वो कितना आया ओनली 1140। तो इट मीन्स आपका जो परसेंटेज है वो हाई आएगा या लो आएगा दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द बेस ईयर। अगर बेस ईयर की वैल्यू कम है तो परसेंटेज हाई आएगी और अगर बेस ईयर की वैल्यू ज़्यादा है तो परसेंटेज आपकी लो आएगी। So there are some observation on the basis of this table. It means अगर हम टेबल को एनालाइज करें, ठीक है, तो टेबल के बेस पे कुछ फीचर्स हैं, कुछ इसकी ऑब्जर्वेशंस हैं। फर्स्ट, percentage rise in export and import has been high owing due to the बेस इफ़ेक्ट। इट मीन्स आपका जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट है उसकी वैल्यू कम आई या ज़्यादा आई वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, बेस इफ़ेक्ट। और बेस इफ़ेक्ट का मतलब होता है बेस ईयर, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। इट रेफर्स टू द इम्पैक्ट ऑफ बेस ईयर वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ऑन इट्स परसेंटेज चेंज ओवर टाइम। इट मीन्स परसेंटेज पर बेस ईयर की वैल्यू का जो इफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस इफेक्ट। स्मॉलर द बेस ईयर हायर द वैल्यू ऑफ परसेंटेज। अगर बेस ईयर की वैल्यू कम होगी तो परसेंटेज हाई आएगा और अगर बेस ईयर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो परसेंटेज आपका कम आएगा। नेक्स्ट, इंडिया का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है दैट इज़ इंक्रीज्ड। इट मीन्स हमारा जो अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हमारा 12th प्लान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट था अगर उसको हम फर्स्ट प्लान से कंपेयर करें तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों क्या हुए हैं, इंक्रीज़ हुए हैं। बट इंडिया का जो शेयर था ग्लोबल ट्रेड में, ग्लोबल ट्रेड इट मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया का जो शेयर था वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। इट मीन्स वैसे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुए इंडिया के, लेकिन हमारा जो शेयर था ग्लोबल ट्रेड में, फॉरेन ट्रेड में, इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसमें हमारा जो शेयर जो परसेंटेज थी वो हमारी डिक्रीज़ हो गई थी। क्योंकि 1950-51 की अगर हम बात करें तो ग्लोबल ट्रेड में हमारा शेयर कितना था 1.8%। बट 1991 तक आते आते हमारा जो शेयर है ग्लोबल ट्रेड में वो कितना रह गया था, सिर्फ 0.5%। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब होता है 1991 में जो पॉलिसी आई थी, 1991 में आपकी जो एलपीजी पॉलिसी आई थी। एलपीजी का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उसके बाद हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड था उसमें कुछ चेंजेस हुए, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुई। और 2017-18 की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो कितने परसेंट था, 2.1%, और हमारा जो इंपोर्ट था दैट इज़ 2.6%। इट मीन्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद न्यू जो एलपीजी पॉलिसी है उसके बाद हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वर्ल्ड ट्रेड में उसका जो शेयर है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया था। It is only after the initiation of the economic reform that change in the volume of trade has become significant. It means हम कह सकते हैं भी फॉरेन ट्रेड में इंटरनेशनल जो ट्रेड है, वर्ल्ड का जो आपका ट्रेड था उसमें इंडिया का जो शेयर है वो कब से इंक्रीज़ होना शुरू हुआ, जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को ऑप्ट किया जो कि 1991 में आपकी इम्प्लीमेंट हुई।